तो भाई लोग लास्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है और इसमें हमें देखने को मिलता है कि किबित्सुजी जो है फाइनली एंटर करने लग जाता है। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है कि अपना टांजिरो जो है पत्थर को जो है चिढ़ा देता है और इसके बाद जो है अपने इनोस की होता है, यानी कि वो सुगर होता है, उसके अंदर जो है अचानक से पावर आ जाती है और कहता है कि मैं भी जो है उसको चिढ़ाऊँगा। और भाई जो है वो मतलब लिटरली जो है उसको चिढ़ाने लग जाता है और चिढ़ा भी देता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो उसको जो है वो चिढ़ा देता है पल भर में। और चिढ़ाने की तो छोड़ ही दो, चिढ़ाने की तो दूर की बात है, बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मतलब चिढ़ाना है तो चिढ़ाना है। और चिढ़ाने के बाद जो है हम देखते हैं कि भाई अपना टांजिरो जो है कहीं और चला जाता है और ये जो है वो आखिरी इंसान होता है जिससे जो है बंदे को जो है ट्रेनिंग लेनी होती है। और बंदा इसको जो है वो पानी पिलाने लग जाता है, कहता है कि ये लो पानी पियो। लेकिन यहाँ पे जो अपना टांजिरो कहता है कि उस दिन जो है हम लोग बचे थे तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन की वजह से बचे थे, नेज़ुको की वजह से, मेरी वजह से नहीं बचे थे। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इंसान जो है ये जो हशीरा है वो अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि मैं पहले जो है एक मास्टर हुआ करता था, एक अनाथ आश्रम में जो है वो बच्चों को पाला करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा जो है ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन एक दिन जो है मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कि एक बच्ची थी जो कि बंदे को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वहीं हमें दूसरी साइड देखने को मिलता था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन एक दिन एक डीमन आया और भाई मतलब कि एक लड़का जो है बाहर चला गया था और लेट घर पे नहीं पहुँच पाया था। तो उस बच्चे ने जो है इस बत्ती को बुझा दिया, जिसकी वजह से डीमन जो है वो सारे बच्चों को खा गया। सिर्फ़ एक बच्ची थी, उसको भरोसा था मास्टर पे, तो उस बच्ची को मास्टर ने बचा लिया और अपने हाथों से उस डीमन को मार दिया। लेकिन उस बच्ची ने जो है पुलिस के सामने ये कह दिया कि उन डीमन को तो छोड़ो, सब लोगों को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मास्टर ने ही मारा है। जिसकी वजह से मतलब डर की वजह से बोल दिया, जिसकी वजह से जो बंदा आज तक भी जो है वो दुखी रहता है और कहता है कि मुझे जेल में जो है डाल दिया गया और सिर्फ़ मास्टर ही थे जिन्होंने जो है मुझे बचाया। और भाई हमें इस हशीरा की इतनी सैड स्टोरी जो है सुनने को मिलती है। वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं कि अपना टांजिरो इसके बाद चला जाता है और वो अपने भाई से मिलता है, यानी कि उसका भाई तुम समझ लो, क्योंकि बंदे ने जो है लिटरली उसकी जान बचाई है, तो भाई समझ लो। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि बंदा जो है लड़ने वाला होता है अपर लेवल के हशीरा से, लेकिन जो है इनको रोकता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो यार, लड़ो मत। ठीक है, हमें जो है वहाँ पे जाना है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है फाइनली जो है पूरी हो चुकी है, किबित्सुजी को मारने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई एक आँख जो है वो गलती से जो है वो अपने इस बड़े लेवल वाले हशीरा के जो है वो हाथों में लग जाती है, क्योंकि ये पकड़ लेता है इसको। और ये आँख जो है कोई ऐसी वैसी आँख नहीं होती, ये आँख वो एक सिंबल है जो कि भाई अपने किबित्सुजी को जो है सिग्नल दे देता है कि भाई कि अब इनके मास्टरों का घर जो है यहाँ पे है। और डायरेक्ट जो है वो मास्टर के घर में जो है एंटर कर जाता है, उसको ढूंढ लेता है। और यहाँ पे जो है वो किबित्सुजी जो है पाता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, इसकी तो जो है वो मौत जो है वो खाँस के ही हो रही है, खून से हो रही है और इसकी बेटियाँ भी यहाँ पे मतलब कि खेलने में लगी हैं। और यहाँ तक कि हमें जो है फिर पता लगता है कि ये मास्टर और कोई नहीं है, मतलब कि इनके घर में से इनका एक बेटा होता है, वो किबित्सुजी था जो कि 1000 सालों से ज़िंदा है। मतलब कि भाई हमें जो है अब जाके पता लगता है आखिरी एपिसोड में कि ये जो मास्टर है इसका ही बच्चा है किबित्सुजी, इसका ही जो है वो मतलब पैदा हुआ है, इसने ही पैदा किया है इसको। मतलब इसके परिवार में इकलौता डीमन यही है, जिसकी वजह से जो है भाई सबकी जो है हालत ख़राब हो चुकी है। और हमें भाई इतना ही नहीं, हमें जो है बहुत ब्रूटल तरीके से जो है पता लगता है कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बंदा कहता है कि तुम तो यहाँ पे सड़ के मर रहे हो और मैं तो जो है वो मरता ही नहीं, क्योंकि वो जो है 20 से 30 साल का लग रहा था। उसकी जो है माँ कह देती है मास्टर को कि ये अपना बच्चा जो है 20 से 30 साल का लग रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किबित्सुजी जो कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, और मारने के लिए जो है वो कहता है। लेकिन उसके बच्चों को भी देखता है और कहता है कि यहाँ पे इसके बच्चे होने के बावजूद भी ये अकेला रहता है और मतलब किसी को जो है इसने बुलाया भी नहीं है, किसी को ट्रेनिंग भी नहीं दी। मतलब कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे अकेला, ऐसा जो है किबित्सुजी जो है वो सोचता है। और भाई यहाँ पे जो एक ब्रूटल चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, जो कि शायद से नहीं देखने को मिलती भाई, वो ऐसी चीज़ होती है कि आप जो है सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे किबित्सुजी सोचता है कि मैं इन्हें मार दूंगा, लेकिन भाई उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर जो है वो खुद की बीवी को और यहाँ तक कि भाई अपनी बच्ची को बम से उड़ा देता है। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ किबित्सुजी की वजह से। भाई इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा घर जो है वो उड़ने की आवाज़ आती है और सारे के सारे हशीरा होते हैं वो सब जो है भग रहे होते हैं घर की तरफ, कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ मास्टर, मैं आ रहा हूँ मास्टर। टांजिरो देखो वो भी कह रहा है मैं आ रहा हूँ मास्टर, यानी कि सब के सब कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ मास्टर, मैं आ रहा हूँ मास्टर। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई बंदा जो है पूरी तरीके से जल चुका है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किबित्सुजी की। लेकिन क्योंकि वो डीमन है तो फिर से जो है वो भाई जनरेट हो सकता है, क्योंकि सबसे अपर लेवल का डीमन है और 1000 साल से भी ज़्यादा सालों तक जो है वो ज़िंदा है बंदा। और सिर्फ़ नेज़ुको के लिए आया था वो, क्योंकि उसको पता है कि नेज़ुको जो है वो एक ऐसी हथियार है, क्योंकि उसके पास वो है क्या, रोशनी से लड़ने की ताकत। वहीं पे हम जो है वो अपनी टमायो को देखते हैं। टमायो वही
जो होती है ना हीलर, वही हीलर डॉक्टर, उसने जो है ऐसा एंटीट्यूड बता दिया था जिससे जो है किबित्सु जी को इंसान बनाया जा सके, तो उसमें घुसेड़ देती है दवाई को। लेकिन भाई इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो हैं वो अटैक कर देते हैं, लेकिन उन सब का भी जो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो है वो इस टमायो को अपने पास अंदर घुसेड़ लेता है और एक जो है हमें ताली की आवाज़ सुनाई देती है उस गिटार की टन करके, जैसे होता नहीं है टन टन टन, ऐसे करके। और सब के सब जो है अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वो चले जाते हैं। और ये ब्लॉक्स बताता है हमें एक मूवी का नाम, जिसका नाम है इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी कास्टल जो मूवी है, उसमें जो है हमें इस चीज़ का जो है कंटिन्यू देखने को मिलता है। और भाई इसी के साथ जो है सीज़न 4 यानी कि पूरा का पूरा डीमन स्लेयर जो है वो कंप्लीट होता है। और जिसने जो है भाई एपिसोड स्टार्टिंग से जो है नहीं देखे हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4, भाई प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप चेक करो, आपको कंप्लीट डीमन स्लेयर एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।